बिल्कुल, और 30 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताते, जहां किश्तवाड़ में सेना की मुठभेड़ हुई है आतंकियों के साथ में और 2 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें, बारामूला में भी आतंकियों से मुठभेड़ है। सुरक्षा बलों ने 1 से 2 आतंकियों को इलाके में घेर लिया है। पीएम के दौरे से पहले पूरे जम्मू डिवीजन में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इसी दौरान किश्तवाड़ जिले में मुठभेड़ हो गई। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने छतरू के नैदधाम इलाके में घेराबंदी करके एक तलाशी अभियान शुरू किया, जहां घात लगाए बैठे आतंकवादियों ने सुरक्षा फौज के पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की। पीएम मोदी के जम्मू दौरे से ऐन पहले हुई मुठभेड़ के बाद पूरे जम्मू रेंज में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से प्रचार का आगाज करने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा में आज प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे, तो वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी प्रधानमंत्री की रैली होनी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। पीएम मोदी भी आज से चुनावी अभियान से जुड़ जाएंगे। पीएम आज दोनों राज्यों में एक रैली करेंगे। सुबह 11:30 बजे पीएम जम्मू कश्मीर के डोडा में एक रैली करेंगे, तो दोपहर 2 बजे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। डोडा में पिछले 50 साल में किसी भी पीएम का ये पहला दौरा होगा, जहां 18 सितंबर को वोटिंग होगी। वहीं कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीटें हैं। वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी। और देखिए, चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें ये बड़ी राहत क्या है। प्याज बासमती चावल से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की जो बंदिश है उसे हटा दिया गया है। तो ये चुनाव से पहले किसानों को बड़ी राहत। चुनाव से पहले ही मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने प्याज और बासमती चावल का एक्सपोर्ट बढ़ाने का वादा किया है। सरकार ने प्याज और बासमती के न्यूनतम निर्यात मूल्य की सीमा घटाई। प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य $550 प्रति टन किया। बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य $950 प्रति टन तय किया। सरकार के फैसले से प्याज और बासमती चावल का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के किसानों को फायदा होगा। और अब बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, और उन्हें लेकर बड़ी खबर ये है कि आज दोपहर 12 बजे कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में अरविंद केजरीवाल पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। और कल ही जेल से जमानत पर बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे सीपी वाले हनुमान मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। जमानत पर बाहर आने के बाद जब वो घर पहुंचे, उनका शानदार स्वागत किया गया। मां ने केजरीवाल की आरती उतारी। इससे पहले केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ो, आगे भी ऐसे लड़ता रहूंगा। तो हिमाचल प्रदेश के संजौली में जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज हिंदू संगठनों की तरफ से हिमाचल बंद बुलाया गया है। आपको बता दें कि वीएचपी और हिंदू संगठन की तरफ से आज हिमाचल बंद का ऐलान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों का आज हिमाचल बंद है। शिमला के संजौली में 11 सितंबर को हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद निर्माण के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। वीएचपी ने सुबह 10 से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए हिमाचल बंद रखने की अपील की। हालांकि शिमला व्यापार मंडल ने हिमाचल बंद की अपील मानने से इनकार कर दिया है। तनाव को देखते हुए मस्जिद के आसपास पुलिस बल तैनात है। तो संजौली में प्रदर्शन और उसके बाद बवाल लगातार जारी है और इस पर सियासत भी अब तेज हो गई है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले हैं कि पूरे देश के हिंदुओं को हिमाचल से सबक लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद मामले को लेकर प्रयागराज में बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर हिंदू इकट्ठा होंगे तो कोई मोहम्मद गौरी और मुगल हरा नहीं सकेगा। हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश के हिंदुओं को एक संदेश देने का काम किया है कि जहां हम इकट्ठे होंगे कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई गौरी, कोई मुगल।
अब बात करते हैं आरजेडी की। तो आरजेडी ने राबड़ी के सामने नीतीश कुमार के हाथ जोड़ते हुए एक वीडियो वायरल किया है, एक वीडियो जारी किया है और ये भी कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो दावा किया था वो सच था। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार का राबड़ी देवी के सामने हाथ जोड़ने का वीडियो जारी कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सामने हाथ जोड़कर के झुकने का काम किया। वीडियो तब का बताया जा रहा है जब जेडीयू और आरजेडी की विधायक दल की बैठक हो रही थी। इसमें नीतीश कुमार हाथ जोड़कर राबड़ी देवी को प्रणाम करते हुए देख रहे हैं। वहीं राबड़ी देवी भी नीतीश कुमार को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हैं, लेकिन जगदानंद सिंह का दावा कुछ और है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई लोकल ट्रेन से सफर किया। इसी के साथ साथ रेलवे कर्मचारियों के साथ सेल्फी भी उन्होंने ली। एबीपी न्यूज से वो बोले कि मुंबई में कई अहम परियोजनाएं इस वक्त चल रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लाखों मुंबईकरों की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में सफर किया। रेल मंत्री ने लोकल ट्रेन के सेकेंड क्लास कोच में कुल 27 किलोमीटर का सफर तय किया। उन्होंने इस दौरान रेलवे कर्मचारियों के साथ सेल्फी ली और लोगों से बातचीत भी की। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने मुंबई के लिए चल रही परियोजनाओं के बारे में भी बताया। और अगली बड़ी खबर भी मुंबई से है। मुंबई के धारावी में भूमि पूजन हुआ है और भूमि पूजन के साथ ही जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनकी शुरुआत हो गई है। सबसे पहले रेलवे के लिए इसमें भवन बनेंगे। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की तस्वीर बदलने की मुहिम तेज हो गई है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए भूमि पूजन किया। ये भूमि पूजन माटुंगा के आरपीएफ ग्राउंड्स में किया गया, जिसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए आवास और कार्यालयों की निर्माण की शुरुआत भी हुई। माटुंगा रेलवे स्टेशन के पास सेक्टर 6 में क्वार्टर्स में रहने वाले 850 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। और चलिए अब बारिश को लेकर अपडेट आपको दे दें। दिल्ली में आज भी मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे दिन भर भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। आपको बता दें कि कल लगातार हो रही बारिश के बाद कई जगह जलभराव देखा गया था। दिल्ली में कल दिन भर बारिश के बाद आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में आज पूरे दिन बारिश होने के आसार हैं, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में कल बारिश के बाद देर शाम साउथ दिल्ली के साकेत में मेट्रो स्टेशन के आसपास की सड़कें स्विमिंग पूल की तरह दिखाई दी। लोग कमर तक पानी में रास्ता तलाशते नजर आए। दोपहिया वाहन चालकों के पास अपने फंसे वाहनों को पानी में धकेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और दिल्ली के बाद अब बात यूपी की। तो यूपी में भी आज मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज भी कई जिलों में जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में जो जलभराव की वो समस्या देखी गई थी। बारिश की वजह से पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और आज भी बारिश का अलर्ट है। जालौन में पाहुज नदी में उफान की वजह से कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। भारी बारिश की वजह से अलीगढ़ शहर में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। मूसलाधार बारिश से हापुड़ में भी हाल बेहाल है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भारी जल जमाव दिखा। जिले में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। रामपुर जिले में बैराज से कोसी नदी में पानी छोड़े जाने से फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं उत्तराखंड में भी आसमानी आफत जारी है और आज भी बारिश का जो अलर्ट है वो उत्तराखंड में जारी किया गया है। आपको बता दें टिहरी में लैंडस्लाइड की वजह से भारी नुकसान हुआ है। इधर ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। उत्तराखंड में आसमानी आफत जारी है। टिहरी में घनसाली के पास लगातार हो रही बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड कई जगहों पर बंद है। लोहाघाट क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 30 मीटर हिस्सा बह गया। ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। उधम सिंह नगर में आज सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। आतंकियों से मुठभेड़ चक चप्पर क्रेरी पट्टन इलाके में हो रहा है और 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की यहां पर आशंका है। आपको मुठभेड़ के पहले का हम वीडियो दिखा रहे हैं कि कैसे गोलीबारी यहां पर हो रही है। फिलहाल इस वक्त एनकाउंटर जारी है। ये बड़ी खबर है और
जम्मू कश्मीर के बारामूला में इस वक्त आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों से मुठभेड़ चकटप्पर क्रेरी पट्टन इलाके में हो रही है। 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको मौके की दिखा रहे हैं। मुठभेड़ से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। फिलहाल इस वक्त एनकाउंटर जारी। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें आ रही हैं और 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक तरफ बारामूला में मुठभेड़ चल रही, वहीं किश्तवाड़ में भी ऑपरेशन जारी है। तो किश्तवाड़ में भी ऑपरेशन चल रहा है, बारामूला में मुठभेड़ चल रही है और ये फायरिंग की आवाजें आप सुन सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। आज महाराष्ट्र दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात संभव है। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो सकती है। मुंबई में गणपति पंडाल में भी जेपी नड्डा जाएंगे। लाल बाग के राजा के दर्शन भी करेंगे। और कृष्णा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज चल रही है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है जेपी नड्डा के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुंबई दौरे पर हैं। इस दौरान वो लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ अलग अलग सार्वजनिक गणेश पंडाल में जाकर वो बप्पा का आशीर्वाद लेंगे। करीब 12:20 का समय बताया जा रहा है कि लालबाग के राजा के दर्शन से पहले वो मुख्यमंत्री के सरकारी निवास स्थान वर्षा पर जाएंगे, वहां पर बप्पा का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद फिर वहां से कुछ 50 से 100 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का घर है, तो उनके घर पर भी जाएंगे, बप्पा का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद फिर लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है वो ये बात बताई जा रही है कि लगातार महाराष्ट्र में, चूंकि आप समझ रहे हैं कि साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो हर एक पार्टियां जो है वो अपने अपने तरफ से तैयारियां कर रही है। बिल्कुल, तैयारियां चल रही है। हर हलचल पर नजर कृष्णा बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अपडेट के लिए। सोने और चांदी की कीमतों में 13 सितंबर को तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1243 रुपए से बढ़कर 73,044 रुपए तक आ गया, जबकि गुरुवार को इसके दाम 71,801 रुपए पर 10 ग्राम थे। सोने के अलावा चांदी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। 1 किलो चांदी 2,912 रुपए बढ़कर 86,100 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले गुरुवार को चांदी 83,188 रुपए प्रति किलो पर थी। टाइम मैगजीन ने अडानी ग्रुप को साल 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया है। अडानी पोर्टफोलियो की लिस्टेड 11 कंपनियों में से 8 कंपनियों को इस इवैल्यूएशन में शामिल किया गया था। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 6 सितंबर को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 5.248 अरब डॉलर बढ़कर 689.235 अरब डॉलर पहुंच गया। यह अब तक का ऐतिहासिक उच्चतम स्तर है। साल के अंत तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिल सकता है। फिलहाल कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला हुआ है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने सोना बीएलडब्ल्यू के शेयर्स में जम खरीदारी की। अब उनकी हिस्सेदारी 5.31% से बढ़कर 7.47% हो गई। इसके शेयर में तेजी जारी है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर मुंबई से है, जहां के रमाबाई इलाके में इमारत में आग लगी है। 12 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और जो हालात वहां पर हैं वो विकट हैं। सांस लेने में तकलीफ के बाद 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात 12:45 पर भीषण आग लगी थी और आप देख सकते हैं कि दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन जब आग लगी उस वक्त हालात काफी चिंताजनक हो गए थे। फौरन वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आप देखिए मौके पर किस तरीके से पूरी स्थितियां बनी हुई थी। हालांकि 12 लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बिल्कुल, देर रात की घटना 12:45 पर यह हादसा हुआ और 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश संभव। दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट। यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जालौन में डूबे कई गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अलीगढ़ में बारिश ने बिगाड़े हालात। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश, आज भी राहत के आसार नहीं। उधम सिंह नगर जिले में 1 से 12 तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। चंपावत जिले में बारिश ने मचाई भारी तबाही। ढोरजा गांव में दीवार गिरने से महिला की मौत। पहाड़ों से मलबा आने के चलते ऑल वेदर रोड कई स्थानों पर बंद।
मेरठ में बारिश की वजह से कच्चे मकान की छत गिरी, 2 बच्चों की मौत। 2 दिन से लगातार हो रही बरसात के चलते हुआ हादसा। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बारिश की वजह से गिरी दीवार, जनहानि के नुकसान की खबर नहीं, कड़ी मशक्कत के बाद हटाया गया मलबा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़, बारिश का कहर, बारिश से अचानक टूटी पुलिया जिसके चलते नाले में जा गिरी स्कूली बस। यूपी के लखीमपुर खीरी में 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, कई फीट पानी में फंसी बस। चंबल इलाके में बारिश से हाहाकार, बारिश से गोहद का वेस्ली डैम ओवरफ्लो, पुल पर वाहनों की एंट्री बंद। चंबल में 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद बांध से छोड़ा गया पानी, एमपी में भिंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश से बुरा हाल, कई इलाकों में भरा पानी, मेट्रो की पार्किंग में पानी भरने से गाड़ियां डूबी। मूसलाधार बारिश से हापुड़ हुआ पानी पानी, स्कूल कॉलेज बंद, लगातार बारिश से जगह जगह जल भराव, जिला प्रशासन अलर्ट। ऋषिकेश में खतरनाक लेवल पर बह रही गंगा, तटीय इलाकों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा, श्रद्धालु कम से कम गंगा स्नान करने की सलाह। टिहरी में पहाड़ी से हुआ भारी लैंडस्लाइड, घनसाली गुत्तू रोड पर सुलधार तोक के पास की घटना, लगातार हो रही बारिश से दरक रहे हैं पहाड़। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर आए भारी मलबा, हाईवे बंद होने से लगा लंबा जाम, चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु परेशान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के 2 जवान शहीद। पिंगनल दुगड्डा के जंगल में छिपे आतंकियों से कल दोपहर शुरू हुई मुठभेड़, खुफिया जानकारी पर सुरक्षा बलों ने शुरू किया ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। कांग्रेस ने शहीदों को किया नमन, घायल जवानों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की, कहा आतंकियों ने की कायराना हरकत। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, डोडा में सुबह 11:30 बजे जनसभा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दोपहर 2 बजे रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, 50 साल से पहली बार किसी प्रधानमंत्री का डोडा दौरा। कुरुक्षेत्र की धरती से प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद, थीम पार्क में पीएम मोदी की जन आशीर्वाद रैली। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता रविंदर शर्मा ने कहा, आतंकवाद से निपटने में बीजेपी सरकार फेल, 2 दशक बाद जम्मू इलाके में लौटा आतंकवाद। उमर अब्दुल्ला का आरोप, बीजेपी की नाकामी की वजह से जम्मू में पनपा आतंकवाद, 2014 तक जम्मू डिवीजन में नहीं होती आतंकवादी घटनाएं। शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, धारा 370 और 35A को लाएंगे वापस, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की धड़कन। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, बुजुर्ग मतदाताओं को घर पर मतदान की सुविधा, पोलिंग स्टाफ के मतदान के भी इंतजाम। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती थी आम आदमी पार्टी, जिससे हरियाणा में खाता खोल सके दल। रानिया में निर्दलीय प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला को जेजेपी का समर्थन, बीजेपी ने नहीं दिया था टिकट। प्याज, बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य सीमा हटी, महाराष्ट्र हरियाणा में सबसे ज्यादा पैदावार, विधानसभा चुनाव के करीब आने पर फैसला। मणिपुर में हिंसा से ज्यादा प्रभावित घाटी के 5 जिलों में आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू में दी गई 11 घंटे की ढील, विरोध प्रदर्शन, धरना और रैली पर रोक। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष मेघचंद सिंह ने राज्य के हालात को बताया चिंताजनक, पीएम मोदी को खत लिखकर की अपील, राज्य का दौरा कर हालात का जायजा लें। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें जारी, सीआरपीएफ के डीआईजी ने कई इलाकों का किया दौरा, लोगों को दिया सुरक्षा का भरोसा। पश्चिम बंगाल के सीएम ने आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से 29 मरीजों की मौत पर जताया दुख, परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान। बीजेपी ने मांगा 1 महीने में आरजीकर अस्पताल में हुई मौत का आंकड़ा, कहा सिर्फ जूनियर डॉक्टर हैं हड़ताल पर, बाकी डॉक्टर कर रहे हैं ड्यूटी। आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने कहा, सीएम हर मीटिंग की करवाती लाइव टेलीकास्ट, फिर डॉक्टर्स की मांग कैसे बताई जा सकती है नाजायज। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर रेप मर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी, कोलकाता के कई इलाकों में एक साथ सीपीएम का विरोध प्रदर्शन। जिनेवा में उठा डॉक्टर से रेप मर्डर का मामला, एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, पीएम मोदी हर महिला की सुरक्षा को लेकर चिंतित। शिमला में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज का विरोध, आज हिंदू संगठनों ने किया हिमाचल बंद का ऐलान। लाठीचार्ज पर बोले शिमला के एसपी, पुलिस ने की थी शांति की अपील, पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद किया गया लाठीचार्ज। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, नगर निगम ने भी माना अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल मस्जिद विवाद पर कहा, वहां की हिंदू एकजुटता बड़ी मिसाल, पूरे देश में लागू हो शिमला मॉडल।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण का दावा, महाराष्ट्र में सत्ता बदली तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश छोड़ देंगे पीएम मोदी का साथ। आरजेडी ने नीतीश का हाथ जोड़ने का वीडियो जारी किया। जगदानंद सिंह ने कहा, पूरा बिहार जानता है कि राबड़ी लालू से माफी मांगकर नीतीश आते जाते रहे। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, अभी नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अगर फोटो है तो दिखाइए, हर घटना का कोई फोटो नहीं रखता। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान, नीतीश ने कहा, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। बिहार में शराबबंदी पर एनडीए में दो फाड़। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, शराबबंदी पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साधा निशाना कहा, हेमंत सोरेन पर किसी को विश्वास नहीं, वो केवल योजनाएं बनाते हैं। मंगेश यादव के परिजनों से मिले अखिलेश, कहा 2 सितंबर को उठाया, 5 सितंबर को मंगेश का एनकाउंटर दिखाया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एसपी प्रमुख। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आरोप, एसपी बताया अखिलेश का मंगेश यादव से क्या रिश्ता है। कर्नाटक के मांड्या जिले में हिंसा का मामला, केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा, कांग्रेस जो तुष्टिकरण प्रयोग कर रही है उसे हम होने नहीं देंगे। राहुल को जान से मारने की धमकी देने का मामला, विरोध में कांग्रेस का मुंबई में प्रदर्शन। तिहाड़ जेल से जमानत पर जेल से रिहा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आज हनुमान मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। अरविंद केजरीवाल ने लगाया आरोप, चुनाव आयोग को किया जा रहा कमजोर, केंद्र के इशारों पर काम कर रही है जांच एजेंसियां। जेल से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा आम आदमी पार्टी राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ जारी रखेगी लड़ाई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, आम आदमी पार्टी ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे केजरीवाल को मिल गई है क्लीन चिट। जमानत पर रिहा होने के बाद सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल का स्वागत, परिवार के सभी लोग मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल के स्वागत में जमकर आतिशबाजी, बीजेपी ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से पूछे सवाल। बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से कार्रवाई की मांग की। 3 दिन पहले ही दिल्ली में लगाया गया है पटाखों पर बैन। आम जनता के अंतिम दर्शन के लिए सीपीएम मुख्यालय में रखा जाएगा सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी की किए अंतिम दर्शन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने भी श्रद्धांजलि दी। सीपीएम महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी को सीपीआई नेता डी राजा ने श्रद्धांजलि दी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बेंगलुरु में एसडीपीआई का प्रदर्शन, कहा वक्फ मुसलमानों का हक। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ मुहिम, मुंबई में मस्जिद से निकल रहे लोगों से जेपीसी को मेल भेजने की अपील की गई। धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के भूमि पूजन के साथ शुरुआत, सबसे पहले बनेंगे रेलवे के लिए भवन। मुंबई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकल ट्रेन में किया सफर, सीएसटी से भांडुप के बीच की यात्रा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मुंबई दौरा, लालबाग के राजा के करेंगे दर्शन पूजन। हिंदी के राजभाषा बनने के 75 साल, दिल्ली में आज राजभाषा हीरक जयंती समारोह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 1984 में हुए हाईजैक प्लेन में थे मेरे पिता, मैं हाईजैकर से बात करने वाली टीम में था। बिहार के 8 एडीजी रैंक के अफसरों सहित 9 आईपीएस का ट्रांसफर, पारसनाथ सीआईडी के डीजी बनाए गए। पटियाला के हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी का मामला, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने ईसीजी टेक्नीशियन के खिलाफ शिकायत दी। इंदौर में सेना के ट्रेनी अफसर और उनकी महिला मित्र के साथ मारपीट, गैंगरेप का मामला, सभी 6 आरोपी गिरफ्तार।